ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ बंधुओं, आज हम आपको गोवत्स द्वादशी जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी को पड़ती है, एकादशी कथा तो हमने आपको इसे कहीं कहीं रंभा एकादशी कहते हैं, कहीं रमा एकादशी कहते हैं, वो कथा सुनाई। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई कथा लेकर के, और ये कथा है गोवत्स द्वादशी। इस दिन गोवत्स द्वादशी को क्या करते हैं, इस दिन जो है सुनिए विशेष रूप से, इस दिन गायों और बछड़ों की सेवा की जाती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके गाय बछड़े का पूजन करें, उनको गेहूं के बने पदार्थ खिलाएं। इस दिन गाय आदि का दूध, गेहूं की बनी वस्तुएं और कटे फल नहीं खाना चाहिए। इसके बाद गोवत्स द्वादशी की कहानी सुनकर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। तो कथा सुनिए आप। बहुत समय पूर्व भारत में सुवर्णपुर नामक नगर में एक देवदानी राजा का राज करता था। उसके एक गाय और एक भैंस थी। देखिए जब आप, राजा था, उसके यहाँ एक गाय थी और एक भैंस थी, और उसकी दो पत्नी थी। एक पत्नी का नाम था सीता और एक का नाम था गीता। गीता गाय को बहुत प्रेम करती थी और सीता जो है भैंस की सेवा करती थी। अब सीता भैंस से सहेली के समान, गीता गाय बछड़े से सहेली और पुत्र सा प्यार करती। एक दिन क्या हुआ, भैंस सीता से बोली, हे रानी, गाय का बछड़ा होने से गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है, क्योंकि भैंस के बछड़ा नहीं था, भैंस का मतलब कोई बच्चा नहीं था, तो उसको हमारे यहाँ भैंस के बच्चों को पड़ेरू कहते हैं। तो सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तो सब ठीक कर दूंगी मैं, तू चिंता मत कर। तो सीता ने क्या किया, उस दिन गाय के बछड़े को मार के और गेहूं में गला दिया। अब देखिए, इसलिए गेहूं भी नहीं खाना चाहिए उस दिन। अब गाय के बछड़े को गेहूं में गला दिया और इसको किसी को पता नहीं चला। राजा जब भोजन करने के लिए बैठा तो मांस की वर्षा होने लगी। चारों ओर महल के अंदर मांस और खून दिखाई देने लगा। जो भोजन को वाली थी उसका भी सब भोजन मलमूत्र हो गया। ऐसा देख करके राजा बड़ा चिंतित हुआ। उस समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी सीता ने गाय के बछड़े को काट के गेहूं में गला दिया है, इसी से ये सब कुछ हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है। आकाशवाणी कहती है कल गोवत्स द्वादशी है, तू भैंस को राज्य से बाहर कर दे और बछड़े की पूजा कर। दूध तथा कटे फल नहीं खाना, इससे तेरा पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। सायंकाल जब गाय आई, राजा पूजा करने लगा। जैसे ही मन में बछड़े की याद की उसने, बछड़ा गेहूं के ढेर में से निकल के एक चमत्कार हो गया। गाय माता की कृपा मानिए इसको, क्योंकि गाय माता के शरीर में सारे देवता होते हैं। तो बछड़ा जीवित हो गया। ऐसे एक राजा प्रसन्न हो गया। उसी समय से अपने राज्य में आदेश दे दिया कि भाई गोवत्स द्वादशी जब भी आए, आपको गाय के बछड़े की और गाय की पूजा करना है। तो इस प्रकार से ये बड़ी सुंदर कथा हमने सुनाई। जो भी इस गोवत्स द्वादशी पर गाय की पूजन करेगा, बछड़े की पूजन करेगा, कटा हुआ फल नहीं खाएगा, निश्चित रूप से गोवत्स द्वादशी कथा सुनेगा, उस पर भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा होगी। जय 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 श्री कृष्ण।